हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जो हमने वो सुपरीचन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें स्टार्ट की थी, तो आज उसकी अपनी आज दूसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दही जमाने के लिए आदर्श तापमान है। दही जमाने के लिए आदर्श तापमान है। तो देखिए कितना तापमान है। ऑप्शन ए 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 33 डिग्री, ऑप्शन सी 17 डिग्री, ऑप्शन डी 25 डिग्री। तो दही जमाने के लिए आदर्श तापमान क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 21 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए पूर्ण हस्त विधि, ऑप्शन बी अंगूठा विधि, ऑप्शन सी चुटकी विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण हस्त विधि। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दूध की मुख्य प्रोटीन है। दूध की मुख्य प्रोटीन है। ऑप्शन ए ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी एल्बुमिन, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैसीन। दूध की मुख्य प्रोटीन कौन सी है? कैसीन। इसका राइट आंसर होगा कैसीन। क्वेश्चन नंबर 5, घोड़ों के समूह को कहते हैं। घोड़ों के समूह क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ड्रोव, ऑप्शन बी फ्लोक, ऑप्शन सी पैक, ऑप्शन डी ट्रिप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैक। घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं? पैक। तो फ्लोक जो भेड़ और बकरी होती है उसके समूह क्या कहते हैं? फ्लोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़ों के समूह क्या कहते हैं? पैक, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूअर में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है। सूअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 54। तो सूअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 38। सूअर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। 60 किस में होती है भाई? गाय में और बकरी में। गाय और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। तो 48 किस में होती है? जो दलदली भैंसे होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। जो अपने एशियन भैंसे होती है जिसे वाटर बुफेलो कहते हैं, पानी वाली, इनके कितना होता है? इनके गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। इन्हें वाटर बुफेलो कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? स्वैम्प बुफेलो। तो चौपन किस में होती है? चौपन होती है भेड़ में। किस में होती है? भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। तो सूअर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउल के वयस्क नर को कहते हैं। फाउल के वयस्क नर को कहते हैं। ऑप्शन ए हैन, ऑप्शन बी कॉक, ऑप्शन सी कोकरेल, ऑप्शन सी चिक। तो फाउल के वयस्क नर को क्या कहते हैं? कॉक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कॉक। फाउल के वयस्क नर को कॉक कहते हैं। फाउल के वयस्क मादा को क्या कहते हैं? हैन कहते हैं। फाउल की वयस्क मादा होती है उसे क्या कहते हैं?
हैन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ के समूह को कहते हैं, भेड़ के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रिप, ऑप्शन बी बक, ऑप्शन सी विडर, ऑप्शन डी फ्लॉक। तो भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फ्लॉक। फ्लॉक और किसके समूह को कहते हैं? तो बकरी, बकरी के समूह को भी क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। बक क्या होता है? जो बकरी का वयस्क नर होता है उसे क्या कहते हैं? बक कहते हैं। विडर क्या होता है? भेड़ और बकरी में, भेड़ और बकरी में जो बदिया का नर होता है उसे विडर कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं, बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए टपिंग, ऑप्शन बी सर्विंग, ऑप्शन सी कवरिंग, ऑप्शन डी कपलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्विंग। टपिंग किसमें कहते हैं? भेड़ में समागम की प्रक्रिया को टपिंग कहते हैं। घोड़े में मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कवरिंग कहते हैं। कपलिंग क्या आता है? सुअर में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपलिंग कहते हैं। भेड़ में समागम की प्रक्रिया को टपिंग कहते हैं, घोड़े में कवरिंग कहते हैं, सुअर में कपलिंग कहते हैं और बकरी में क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। बकरी के अलावा गाय, भैंस, तीनों में क्या है? समागम की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं, भेड़ में टपिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सर्विंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं। ऑप्शन ए डोई, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी ईव, ऑप्शन डी बक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? ईव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईव। डोई किसे कहते हैं? बकरी की वयस्क मादा को। बकरी की जो वयस्क मादा होती है उसे क्या कहते हैं? डोई कहते हैं। जो भेड़ का वयस्क नर होता है उसे राम कहते हैं। बक क्या है? बकरी का जो वयस्क नर होता है उसे क्या कहते हैं? बक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ईव। भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? ईव कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कापरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? कापरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी बकरी। तो कापरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? बकरी का। तो गाय का क्या है? जो भारतीय गाय है उसको बोस इंडिकस कहते हैं और जो विदेशी नस्लें हैं बिना थुई वाली उसे क्या कहते हैं? बोस टार्टस कहते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बबेलिस बबेलिस। भेड़ का नाम होता है ओविस एरिस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बकरी। कापरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? बकरी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 27 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितना होता है? 18 से 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 20 वर्ष। गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मादा में, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा यहाँ पे आएगा किसको। निम्न में से किसको मादा में हीट का पता लगाने के काम में लिया जाता है?
तो मादा में हीट का पता लगाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए बुल्लोक, ऑप्शन बी स्टीयर, ऑप्शन सी टीजर बुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीजर बुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टीजर बुल को मादा में हीट का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़नी में गर्भकाल अवधि होती है। उड़नी में गर्भकाल अवधि होती है। ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन बी 310 दिन, ऑप्शन सी 490 दिन, ऑप्शन डी 390 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैमल में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 390 दिन का होता है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो सुअर के मांस को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए मटन, ऑप्शन बी वेनिसन, ऑप्शन सी पोरक, ऑप्शन डी बीफ। तो सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? पोरक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मटन किसके मांस को कहते हैं? भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। वेनिसन किसके मांस को कहते हैं? हिरण के मांस को वेनिसन कहते हैं। बीफ किसके मांस को कहते हैं? गाय के मांस को। जो नवजात बछड़ा होता है गाय का, नवजात होता है, उसके मांस को क्या कहते हैं? व्हील। और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफ या फिर बफन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट के अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊंट के अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए रेटिकुलम, ऑप्शन बी रुमेन, ऑप्शन सी ओमेजम, ऑप्शन डी एमोबेजम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओमेजम। ऊंट के अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ओमेजम। ऑप्शन डी जो एबोमेजम है, इसको क्या कहते हैं? ट्रू स्टोमच भी कहते हैं। ट्रू स्टोमच भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। मादा पशु में गर्भाधान से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? मादा पशु में गर्भाधान से लेकर प्रसव तक के बीच को समय होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बधियाकरण, ऑप्शन बी गर्भकाल, ऑप्शन सी गर्भाधान, ऑप्शन डी फ्री मार्टिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गर्भकाल। देखिए फ्री मार्टिन क्या होता है? जो प्रसव के बाद जुड़वा होते हैं, तो उसे एक फीमेल, जब मेल होता है, मेल क्या होता है? फर्टाइल होता है, प्रजनन करने योग्य होता है। जो फीमेल क्या होती है? स्टेराइल होती है, जो प्रजनन करने योग्य नहीं होती। इस प्रजनन योग्य जो नहीं होती फीमेल मादा पशु, इसे क्या कहते हैं? फ्री मार्टिन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? इधर क्या दिए गए हैं? पशु दिए गए हैं। कौन सा पशु है? इधर पशुओं का जो मांस है उसे मिलान करना है। तो देखिए मिलान करते हैं इसमें। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। भेड़ का भी अभी देख के आए हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। हिरण के मांस को क्या कहते हैं? वेनिसन। और भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफर। तो ए का 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए कैमिलस बैक्टीरियनस, ऑप्शन बी कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ऑप्शन सी काप्रा हिरकस, ऑप्शन डी ओविस एरिस। तो एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस ड्रोमेडेरियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
जो 2 कुबड़ वाला ऊंट होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैमिलस बैक्टीरियस। तो ये सामान्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? अरबियन देशों में पाए जाते हैं। काप्राइकस बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है और ओविसेरिस भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के मीठापन हेतु जिम्मेदार है। दूध के मीठापन हेतु जिम्मेदार है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी एसएनएफ। तो दूध के मीठापन हेतु कौन जिम्मेदार है? लैक्टोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लैक्टोज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम दूध वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम दूध वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 कैलोरी, 9.1 कैलोरी, 4.3 कैलोरी या फिर 9.3 कैलोरी। तो 1 ग्राम दूध वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9.3 कैलोरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम भैंस किस जिले में पाई जाते हैं? तो इसका क्या है? भैंस का जो सर्वाधिक और न्यूनतम किस जिले में है? तो ऑप्शन ए अलवर जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर सीकर, ऑप्शन सी जयपुर जैसलमेर, ऑप्शन डी सीकर बाड़मेर। तो सर्वाधिक पशु कहाँ पे है? भैंस कहाँ पे है? जयपुर में है। और न्यूनतम कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जयपुर जैसलमेर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? राज्य में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी चूरू। तो सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है भाई? सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय तथा भैंस में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? गाय तथा भैंस में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? ऑप्शन ए मैक्सिलरी धमनी, ऑप्शन बी कोक्सियल धमनी, ऑप्शन सी ऑप्शन ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाय व भैंस में जो नाड़ी गति है वो कोक्सियल धमनी से ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कोक्सियल धमनी कहाँ पे होती है भाई पशुओं में? पूंछ के नीचे। उसके नीचे कोक्सियल धमनी होती है जहां से गाय व भैंस में नाड़ी गति ज्ञात की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास्ट्रेटेड उपकरण किस काम में लेते हैं? इलास्ट्रेटेड उपकरण किस काम में लेते हैं? ऑप्शन ए सींग रोधन, ऑप्शन बी बधियाकरण, ऑप्शन सी खुरेरा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इलास्ट्रेटेड उपकरण का प्रयोग बधियाकरण करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवाणुरोधक या एंटीसेप्टिक औषधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक या जीवाणुरोधक का उदाहरण है? ऑप्शन ए फिनाइल, ऑप्शन बी लाल दवा, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी लाइजो। तो इनमें से जीवाणुरोधक कौन सी है भाई? लाल दवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाल दवा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? इस सबसे पुरानी डेयरी के बारे में मैंने पहली क्लास में पहले क्वेश्चन में ही बताया था। तो आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास भी देखें, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। देखिए इसमें क्या है? ऑप्शन ए पदमा डेयरी, ऑप्शन बी सरस डेयरी, ऑप्शन सी गंगमूल डेयरी, ऑप्शन डी उर्मुल डेयरी। तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है भाई? पदमा डेयरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पदमा डेयरी। तो ये कहाँ पे है? अजमेर। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है, राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? पदमा डेयरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भैंस में समागम या मैथुन की प्रक्रिया को कहते हैं? भैंस में समागम या मैथुन की प्रक्रिया को, मेटिंग की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी टपिंग, ऑप्शन सी लैम्बिंग, ऑप्शन डी कवरिंग। तो भैंस में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। देखिए टपिंग किस में कहते हैं? भेड़ में।
सर्विंग भैंस के अलावा गाय में भी कहते हैं और बकरी में भी कहते हैं। और लैम्बिंग क्या है? भेड़ की प्रसव क्रिया है। प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? लैम्बिंग। और कवरिंग क्या होता है? घोड़े में समागम की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंस में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कापरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? कापरा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बकरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भैंस की नस्ल है? निम्न में से भैंस की नस्ल है? ऑप्शन ए कुंडी, ऑप्शन बी नेलोर, ऑप्शन सी पुगल, ऑप्शन डी नाली। तो इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है अभी? कुंडी। कुंडी भैंस की नस्ल है। बाकी जो तीनों बच गई, जो नेलोर, पुगल और नाली, ये क्या है? भेड़ की नस्ल है। ओके, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्याकार सिंह भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? अस्याकार को क्या बोलते हैं? सिकल सेल, सिकल सेल हॉर्न। तो अस्याकार सिंह भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सुरती, ऑप्शन बी मेहसाणा, ऑप्शन सी मुर्रा, ऑप्शन डी राठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हंसियाकार सिंह होते हैं वो सुरती नस्ल में पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुरती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है? निम्न में से जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए लंगड़ी बुखार, ऑप्शन बी रिंडरपेस्ट, ऑप्शन सी एफएमडी, ऑप्शन डी रेबीज। एफएमडी क्या होता है? फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका का मुंह का बोलते हैं इसको। तो इसमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा भी? इसमें से जीवाणु जनित रोग है लंगड़ी बुखार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लंगड़ी बुखार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंगड़ी बुखार किस रोग का उपनाम है? लंगड़ी बुखार किस रोग का उपनाम है? ऑप्शन ए हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी ब्लैक वाटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्लैक वाटर। लंगड़ी बुखार को उपनाम क्या है भाई? ब्लैक वाटर। इसे कई बार शॉर्ट में बी क्यू भी लिख देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हाइपोकैल्सीमिया किस रोग का उपनाम है? निम्न में से हाइपोकैल्सीमिया किस रोग का उपनाम है? ऑप्शन ए कीटोसिस, ऑप्शन बी गलघोंटू, ऑप्शन सी मिल्क फीवर, ऑप्शन डी थनैला। तो हाइपोसैलेमिया किसका उपनाम है भाई? मिल्क फीवर का। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, जो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। प्रसव के बाद मादा पशुओं में मिल्क फीवर हो जाता है कैल्शियम की कमी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं? घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए फेरोइंग, ऑप्शन बी लैम्बिंग, ऑप्शन डी फॉलिंग, ऑप्शन डी काविंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? घोड़ी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? फॉलिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका जो नवजात होता है प्रसव के बाद उसे क्या कहते हैं? फॉल। काविंग किस में कहते हैं भाई? गाय और भैंस में। गाय और भैंस में क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। और लैम्बिंग किस में कहते हैं? भेड़ में। और जो फेरोइंग होता है वह क्या होता है? सुअर में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सींग रोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सींग रोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो भाई सींग रोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए व बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है।
सिंगरोधन का उपयुक्त समय होता है, सिंगरोधन का उपयुक्त समय होता है। ऑप्शन ए 3 से 10 दिन की उम्र, ऑप्शन बी 10 से 20 दिन की उम्र, ऑप्शन सी 20 से 30 दिन की उम्र, या फिर कभी कर दो। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? सिंगरोधन का उपयुक्त समय जो होता है 3 से 10 दिन, जन्म के 3 से 10 दिन के बीच बीच सिंगरोधन का कर देना चाहिए। ओके, धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यह पीडीएफ, पीपीटी और पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, एग्रीक्राम्स नाम से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।